रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। इस एपिसोड में मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं की बात करेंगे, लेकिन यह तीसरा एपिसोड है और पिछले दो एपिसोड आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो जाकर देखें, उसमें बहुत ही रोचक जानकारियाँ भरी पड़ी हैं। ये तीसरा एपिसोड बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद जो चले गए हैं हमेशा के लिए, वहाँ किस तरह रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा रहता है। क्योंकि पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि जो थोड़ी देर के लिए जिनकी मृत्यु हुई है और जो जाकर वहाँ से वापस आकर संसार में रह रहे हैं, उनके बारे में। ये उनके बारे में है जो हमेशा के लिए सुखलोक में चले गए। तो परमानंद जी ने लिखा है, और इस किताब का मैं प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म लोक में रहने वाले लोग सूक्ष्म प्रकाश और रंग, यानी रंगीन प्रकाश के वस्त्र पहनते हैं और रंगीन प्रकाश से बने फल और सब्जियां खाते हैं। ये तो खाना और पहनना हो गया। अब उसका आकार कितना बड़ा है, सूक्ष्मलोक का आकार पृथ्वी लोक की तुलना में। तो पृथ्वी लोक की तुलना एक ऐसी टोकरी से करेंगे कि एक बहुत बड़ा आकाश में गुब्बारा है, कल्पना करें, जिसका ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके नीचे एक छोटी सी टोकरी, फल की टोकरी समझ लीजिए, छोटी सी लटकी हुई हो। तो फल की छोटी सी लटकी हुई टोकरी क्या है? पृथ्वी लोक है। और बहुत बड़ा, जिसका ओर छोर ऐसे गुब्बारे को अगर आप देख रहे हैं तो वह है सूक्ष्म लोक। यानी पृथ्वी लोक की तुलना में सूक्ष्म लोक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, सैकड़ों गुना बड़ा होता है। अगली बात कि सूक्ष्म लोक के दिन और रात कितने बड़े होते हैं। सूक्ष्म लोक के दिन रात पृथ्वी लोक से अधिक लंबे होते हैं, यानी दिन बहुत ज़्यादा लंबा, रात बहुत ज़्यादा लंबी पृथ्वी लोक की तुलना में। कितना ज़्यादा लंबा, कितना, ये उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन यह ज़रूर लिखा है कि सूक्ष्म लोक असीम, अनंत, अनंत सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। और उन्होंने बहुत ही रोचक बात ये लिखी है कि वो नाक से भी सूंघ सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, त्वचा से भी सूंघ सकते हैं, यानी किसी अंग से, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर है, किसी अंग से किसी तरह का काम लिया जा सकता है। और वहाँ न तो दुख है, न डर है, न चिंता है, न क्रोध है, और न ही किसी तरह की अशांति है। तो फिर आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा कि वो निचले स्तर पर है, उसकी इसीलिए अलग से चर्चा की गई। उसके ऊपर के लोगों में जैसे जैसे ऊपर के लोग हैं, वैसे वैसे बहुत शांति की मात्रा और आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है, असीम प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है। और वहाँ पर तरह तरह के जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? उन्होंने लिखा है कि अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था है। ये तो हमने पहले ही जाना। उन्होंने लिखा कि तुरंत मरकर गए हुए लोग तो वहाँ जाकर के निद्रावस्था में रहते ही हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियाँ, पशु, बौने, भूत प्रेत और उपदेवता रहते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। और ये भी बहुत ही रोचक तथ्य है कि उन्होंने लिखा है कि जो चेहरा होता है, जैसे यानी कि मैं, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं सूक्ष्म लोक में जाऊंगा तो मेरा चेहरा मोहरा और ये शरीर यही रहेगा,
थोड़ा सा मैं युवा दिखूँगा। इस तरह ये वहाँ की व्यवस्था है। और उन्होंने लिखा है कि स्थूल शरीर में तो बहुत सारे संकट हैं, कट जाता है, पिट जाता है, एक्सीडेंट, वहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं है। और इसमें लिखा है कि सूक्ष्म जगतवासी अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यानी मनुष्य है तो फूल का रूप धारण कर सकता है, पेड़ का रूप धारण कर सकता है, मछली का, पशु का रूप धारण कर सकता है, और फिर जब चाहे मनुष्य के रूप में अपना, उनकी इच्छा पर है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष को सूक्ष्म जगतीय आम या अन्य कोई भी फल, फूल या अन्य कोई भी वस्तु जिसकी इच्छा हो उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है और वह करेगा। मान लीजिए कोई पेड़ है, कहा जाएगा कि आप आम का फल दीजिए, तो वो पेड़ आम का फल दे देगा। लीची का फल दीजिए तो लीची का फल दे देगा। ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, उन्होंने कैसे कहा है? एक बार जब उनके गुरु परमहंस योगानंद जी की गुरु की मृत्यु हुई थी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की, तो वो दुखी होकर के अपने होटल बैठे हुए थे। अचानक उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं सूक्ष्म जगत से और ऊपर कारण वहाँ पे उसका उन्होंने हिरण्य लोक में रहता हूँ और सूक्ष्म जगत के बारे में तुमको बताता हूँ। तो जो उन्होंने अब बताया वो परमहंस जी ने लिखा। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तब आप लिखिए, टिप्पणी करें, तो मैं चौथा बनाऊंगा, क्योंकि चौथा एपिसोड और ज़्यादा रोचक होने वाला है। बहुत रोचक जानकारियां हैं, लेकिन जब आप कहेंगे तभी, वरना ये अंतिम एपिसोड होगा मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं का। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक फैले, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारा भ्रम रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।